प्रखंड के ग्राम पंचायत पडरी से मुखिया प्रत्याशी के रूप में ओम चौरसिया अपने मोतियों की माला के बल पर मुखिया बनने के लिए जी जान से लग गए हैं। श्री चौरसिया का कहना है कि मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं अगर मुखिया बन जाता हूं तो सबसे पहले इस पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनवा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने पंचायत को शिक्षित समाज और विकसित समाज के तर्ज पर पंचायतवासियों के दिशा निर्देश पर मैं सेवा करूंगा। मैंने इस पंचायत को बेहतर करने के लिए संकल्प लिया हूं कि पंचायत के हर गांव में एक पुस्तकालय बनवा दूंगा ताकि गांव के सभी बच्चे और बच्चियां पुस्तकालय में आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें। अपने पंचायत वासियों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा दूंगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से संचालन कराऊंगा। उन्होंने कहा कि अपने पंचायत में शिक्षा को बेहतर करने के लिए पंचायत की सभी लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर शिक्षा का केंद्र खुलवा दूंगा ताकि हमारे क्षेत्र की बच्चियां कंप्यूटर सीखकर इस पंचायत का पूरे देश स्तर पर नाम रोशन कर सके। उन्होंने आगे कहा कि ओम चौरसिया इस पंचायत का बेटा भाई भतीजा यानी एक परिवार के रूप में है। मैंने पिछले 25 सालों से समाज सेवा में ही अपने आप को समर्पित किया हूँ, लोगों की सेवा में मशगूल रहा। पंचायत का विकास कैसे होगा मुझे भली भांति इसकी जानकारी है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, मैं अपने पंचायत को बहुत बेहतर करते हुए सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं मैं उसे उपलब्ध करा दूंगा। आइए मुखिया प्रत्याशी ओम चौरसिया ने अपने पंचायतवासियों से क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। शिवसागर प्रखंड के ग्राम पंचायत पडरी से मुखिया प्रत्याशी ओम चौरसिया अपने मोतियों का माला छाप लेकर क्रम संख्या 1 चुनाव मैदान में हैं। ओम चौरसिया के साथ कुछ वैसे लोग शामिल हैं जिनसे मैं रूबरू कराऊंगा कि ओम चौरसिया को मुखिया क्यों बनना चाहिए पडरी पंचायत से। सबसे पहले मैं ओम चौरसिया से आप लोगों का रूबरू कराता हूं, उसके बाद उनके साथ कुछ क्षेत्र के जाने माने लोग लगे हुए हैं, मैं उनसे भी आप लोगों का परिचय कराऊंगा। ओम चौरसिया पडरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को, पडरी पंचायत के वासियों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और इस पंचायत में चुनाव लड़ने आया हूँ। हमारी यह कोशिश रहेगी कि पडरी पंचायत को न शिवसागर ब्लॉक में बल्कि सासाराम डिस्ट्रिक्ट, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी मैं इसको एक नाम और पहचान दिला सकूं। इसलिए कि जब जिले में और सासाराम में हम लोग बैठ करके समाज सेवा का काम करते हैं और उसके अंतर्गत हमारे सारे ब्लॉक आते हैं, तो उस ब्लॉक एक छोटे से पंचायत में मैं आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चला है वो पंचायत को अगर लेकर के चलता है तो इस पंचायत को कितनी दूर तक ले जा सकता है। ये हमारी सोच है। मैं कोशिश करूंगा इस सोच को 100% धरती पर उतार करके अपने जिले वासियों को दिखा दूं, न कि सिर्फ पंचायत वासियों को दिखा दूं। इसके अतिरिक्त और चुनावी मुद्दा क्या है आपका? सबसे पहले मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश हमारी रहेगी। दूसरी बात, चुनावी मुद्दा हमारा देखिए कोई नहीं है। हमारे जो अभी प्रेजेंट में जो मुखिया हैं, इसके पहले जो मुखिया थे, इन लोगों ने जो काम छोड़ रखा है, जिस तरह का काम, वृद्धा पेंशन इन्होंने नहीं दिलवाया, इन लोगों ने इंदिरा आवास नहीं दिलवाया, राशन कार्ड नहीं करवाया, ये सब जो छोड़े हुए काम है, जो सही तरीके से पंचायत का विकास होना चाहिए, उस कामों को इन्होंने नहीं कराया। सोलर लाइट नहीं लगवाया, ग्राम वासियों को सबसे पहले एम्बुलेंस की जरूरत है, ये काम इन लोगों ने नहीं कराया। सही तरीके से जो सरकार का मानदेय है, वो जो मानदेय जो है वो आपका ये किसानों का, वो इन लोग नहीं करा पाते। इनके जो छोड़े हुए काम है, जिस काम को ये जानते ही नहीं है कि सरकार के अधीन आती है, सरकार के इतने प्रोग्राम है, ये सिर्फ नाली और रोड के अलावा, अपने फंड के अलावा ये कुछ चाहते ही नहीं कि हम काम कराएं। वहां तक काम कराएं, कमीशन खाएं, अपने पॉकेट में रखें, मकान घर बनाएं, इतिश्री। जनता क्या चाहती है, जनता के इसके अलावे क्या वर्क है, क्या काम है, इस पे न तो इनको जानकारी है, न इनका ध्यान है, न ये कराना चाहते हैं। हमारी फोकस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे बिहार सरकार की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो,
या सीएम रोजगार योजना हो, सारे चीजों को अपने पंचायत में भली भूति इम्प्लीमेंटेशन कराना। सारी सरकारी सुविधाएं आप दिलाना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को, अपने ग्रामवासियों को दिलाना। और कोई भी किसी भी समाज के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ऊपर है, किसी को भी मैं इस नजर से नहीं देखूंगा। हमारे लिए सारे पंचायत के लोग बराबर रहेंगे। हमारा ये कहीं कोशिश नहीं रहेगा कि मैं जात पात में बांट करके किसी का मैं प्रोग्रेस करूं और किसी का मैं प्रोग्रेस ना करूं, किसी का मैं प्रोग्रेस ना करूं, यह हमारा ध्येय नहीं रहेगा। इसी तरह ये इसको लेकर के जिस तरह से लोग पॉलिटिशियन लोग लेकर के चलते हैं, विधायक लेकर के चलते हैं, एमपी लेकर के चलते हैं, उनका भी जो फंड होता है, मैं कोशिश करूंगा इस पंचायत में मुखिया का जो फंड आता है उस फंड के अलावे उससे ज्यादा फंड अपने हम एमपी से ले, राज्यसभा सांसद से ले, एमएलसी से ले, विधायक से ले। और हमारी कोशिश, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस कोशिश में 100% पास करूंगा और उनको अलग से फंड लाकर करूंगा। आपका परिचय? मेरा नाम विपिन पासवान हुआ जी। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जो ओम जी का एक्टिविटी है समाज के प्रति, ओम चौरसिया जी का जो एक्टिविटी है समाज के प्रति, इनको बहुत दिन से हम लोग जांचे कि खड़े उतरेंगे, लेकिन इन्होंने अपने काम में जनता के प्रति जो काम होना चाहिए उसमें बहुत खड़े उतरे, नौजवानों को दिल में बस गए। और गांव के प्रत्येक पंचायत के हर गांव से फोन आने लगा कि ओम जी ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको यहाँ का मुखिया का प्रतिनिधि होना चाहिए। और उसी के ऊपर एक निर्णय लिया गया और इनको वहां से बुला करके, घर उनका पैतृक, देखिए घर यही है, ये पैतृक गांव है इनका जी, इनका पैतृक गांव है। लेकिन तो आपका कहना ये है कि आपके पंचायत के लोग ही ओम जी को यहाँ बुलाए हैं? हमारा यही का नाम है। ओम जी जो जिला में विकास का काम कर रहे हैं, उस विकास के काम को देखते हुए पौड़ी पंचायत में बुलाया गया। और कुछ बोलना है क्या आपको? जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? ना इनका बैक जो हिस्ट्री है कि हमारे जाने माने विद्यालय बाल विकास के चेयरमैन हैं, लायंस क्लब के चेयरमैन हैं, अच्छे संस्कार में पले हुए हैं, अच्छे संस्कार के लोग हैं, इसीलिए इनका चयन किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम रामनारायण पासवान हुआ। कुछ बोलना है? हाँ, बोलना है। बोलिए। ओम चौरसिया जी, हम लोग 90-92 के लगे हुए हैं और मैं सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ। उस कार्य में इन्होंने बहुत सहयोग करने का काम किए हैं और इनका पहले से भी माइंड बन चुका था कि एमएलए चाहे एमपी बन सकते हैं, लेकिन कंस्टिट्यूंसी रिजर्वेशन के कारण ये ओम चौरसिया जो हैं ये विधानसभा नहीं लड़ पाए। ये पंचायती चुनाव दुर्भाग्य है, लेकिन ये वहां तक जाने वाले हैं और आकाश में कितने तारे हैं गिने नहीं जाएंगे। इनके कितने मित्र हैं अभी हमसे पहचाने नहीं जाए। और कुछ बोलना है क्या? हाँ हाँ, बोलना है। बोलिए। शिवसागर प्रखंड में पनरी पंचायत है। अगर ओम चौरसिया बन जाते हैं तो ब्लॉक वाइज क्या कहते हैं, जिला वाइज चलेगा और कंस्टिट्यूंसी के लोग, बहुत लोग जान जाएंगे कि ओम चौरसिया मुखिया के रूप में और बहुत कुछ करने के लिए आ गए अपने पर। नहीं, उन्होंने तो अभी अपने बारे में बताया है कि मैं जीत गया तो मैं आदर्श पंचायत बना दूंगा। आदर्श पंचायत बनने के बाद ये है कि शिवसागर ब्लॉक में अगर आदर्श पंचायत पड़ली पंचायत को बना दिया गया तो ये मान के चलिए कि सरकार की निगाह इस पंचायत पे विशेष रूप से रहेगी और बहुत ज़्यादा विकासशील कार्य होगा। आदर्श तो बन ही जाएगी, आदर्श बना देंगे और आगे वाली पीढ़ी, आने वाली जो भी आएंगे, एमएलए एमपी मुखिया जी के साथ रहेंगे और इनके साथ विकास करेंगे और इस पंचायत के रूप से हुए काम और इस पंचायत का कार्य शिवसागर ब्लॉक में सबसे ऊंचे तौर पर रहेगा और ऊंचे जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। बहुत अच्छा। क्या परिचय है भाई आपका? मेरा नाम योगेंद्र तिवारी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस पड़री पंचायत में मैं 10 दिन से भ्रमण कर रहा हूं
मुझे लगा कि यहाँ दो तरह की लड़ाई है, एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ चुनौती है। मैं देखा और जनता का ये पूरी तरह फीडबैक जो मिला है कि ओम प्रकाश चौरसिया चुनाव के बजाय चुनौती को ज्यादा स्वीकार किए हैं। अभी इन्होंने जो घोषणा की कि आदर्श बनाना, तो निश्चित तौर पर ये पहले भी लगे हुए हैं। कोरोना काल में यहाँ के जितने भी पड़री पंचायत के गांव हैं वहाँ पर टीकाकरण केंद्र शुरू करवाए और टीकाकरण दिलवाए भी। तो इनमें ये जज्बा है, इनमें एक मद्दा है कि ये चुनाव के साथ साथ चुनौती को भी जीतने के जज्बात रखते हैं। और हमें उम्मीद है कि कोई लाएगा तो ओम चौरसिया लाएंगे, क्योंकि चुनाव 2-3 दिन में संपन्न होने वाला है। जनता प्रतिनिधि तो बना देगी, लेकिन जनता के मन में यही है कि ओम प्रकाश चौरसिया जैसे उम्मीदवार अगर हम लोग के हाथ से निकल जाते हैं तो हम लोग का जो आदर्श बनने का जो सपना है वो बहुत पिछड़ जाएगा। ओम प्रकाश चौरसिया को हम मुखिया बनाएंगे तो इस पर निश्चित तौर पर तो इस पंचायत के वासियों से आप अपील करेंगे क्या कि ओम चौरसिया को मुखिया बनाए? करेंगे, घर घर जाकर कहेंगे कि ओम चौरसिया जैसे व्यक्ति को मुखिया बनाना जरूरी है। आपका नाम क्या बाबा? मेरा नाम दशरथ सिंह यादव है। कुछ बोलना है? बोला जाए। मैं ओम चौरसिया से 78 से 84 तक परिचित हूँ। इसके बाद तो कहना ही नहीं है। और ये बड़ी कर्तव्यनिष्ठ साथ रहे, मिले जुले हैं। उनका काम अच्छा सराहा हुआ होता रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये मुखिया के प्रत्याशी हैं हमारी पंचायत से, किस पंचायत से? पंडरी पंचायत से। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? मोती छाप, मोतियों का माला। मोतियों का माला। तो कुछ अपील करना चाहेंगे यहाँ के मतदाताओं से? हाँ, बोलिए। मतदाताओं से हमेशा अपील रहता है कि इनकी चुनाव की मोतियों की माला छाप पर मोहर डालकर विजयी बनाया जाए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार राम है। कुछ बोलना है? जी, बोलिए। बोलना है कि हम लोग के पंचायत में ओम जी चुनाव लड़ रहे हैं। ओम चौरसिया जी। ओम चौरसिया जी, इनसे मैंने सुयोग्य, कर्मठशील और विकासशील उम्मीदवार हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसलिए हर मोर्चा पर देखने पर मैंने यही उम्मीद है कि हमारे पंचायत के जो है मुखिया ग्राम पंचायत बनाएंगे। ये हमें आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है। पहले आप लोग मुखिया बनाएंगे तब ना? हाँ। तो मुखिया बना रहे हैं क्या? हाँ जी, बना रहे हैं। तो नारा लगाएंगे क्या? हाँ, नारा लगाइए। ओम चौरसिया जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कन्हैया पासवान पड़ेगा। कुछ बोलना है? जी जी सर, बोलना है कुछ। तो कन्हैया जी बोला जाए। मेरे कहने का मतलब है कि ओम चौरसिया जी से मेरा संबंध 2011 से रहा और इनके साथ आवागमन बहुत लंबे समय से मेरा रहा। और मेरा जिला से लेकर पंचायत और ब्लॉक तक मेरा 33 वर्ष तक का सोशल वर्क में रहा। और उनके पीछे देखते देखते कामों में मेरे को बहुत इतना मतलब कि हम क्या कहें कि इनके छाया से मेरे ऊपर बहुत जो छाया गया कि आज बोलने का मैंने लौसहू सीख लिया मैंने। और इनका जो एक्टिविटी है पंचायत से जिला तक या प्रखंड तक, वो सारे का सारे प्रत्याशी से सबसे आगे सर कामों में दिखाई देते हैं। और लोगों को बीच में भी दिखाई देता है कि खुश होकर कुछ देर से देख रहे हैं कि मेरा ऊपर प्रकाश चौरसिया जी आ रहे हैं, तो लोग दौड़ कर मोटिवेट करते हैं। तो आप ओम चौरसिया को मुखिया बनाएंगे? मैं भारी से भारी जहाँ तक 100 से 100 ज्यादा मैं लाऊंगा मैं इनके विजय प्राप्त करने के लिए।